हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वह स्पेशली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल को हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उसमें जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें पहला है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो पहला उसकी चाल में सदैव वृद्धि होती है, उसके वेग में सदैव वृद्धि होती है, वह सदैव पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा कि जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो क्या उसमें लक्षण रहता है कि उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है, यानी पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रश्न। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की, जड़त्व की। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है गति नियम, वह किसकी संकल्पना देता है तो वह जड़त्व के देता है, यानी जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं तीसरा प्रश्न। गैलीलियो के गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो किसके नाम से जानता है? न्यूटन के तृतीय नियम से जाना जाता है, यानी तीसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत। तो किस नियम पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह है न्यूटन के, चौथा का ऑप्शन सही होगा बी, न्यूटन के प्रथम नियम से, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। फिर आते हैं पांचवा। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण है पहला ऊर्जा संरक्षण का नियम, दूसरा न्यूटन के गति के तृतीय नियम, तीसरा है न्यूटन के गति के प्रथम नियम, चौथा न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। तो किसके कारण जो राइफल होती है पीछे की तरफ प्रतिक्षेपित होती है, हटती है? तो इसका सही विकल्प आएगा न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, यानी पांचवा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां। बाल को लपकते कैच करते समय एक क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसको कम करने के लिए अपना हाथ नीचे कर देता है, पीछे कर देता है? बल, संवेग, आवेग, कैच करने का समय। तो किसको नीचे कर देता है? अपना हाथ नीचे कर लेता है। ऐसा क्यों करता है, किसको कम करने के लिए? तो ये कैच करने का समय को नीचे करने के लिए, कम करने के लिए ऐसा करता है, यानी 6 का डी ऑप्शन सही होगा। सातवां है, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से, इसमें भरना है, किस बल के कारण रुक जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, केंद्राभिमुखी बल, घर्षण, केंद्रापसारक। तो किस बल के कारण ब्रेक लगने पर गाड़ी रुक जाती है? तो सही ऑप्शन होगा केंद्र प्रसारक बल, यानी 7 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता है तो वह ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक कार्य करता है, परंतु अधिकतम नहीं, कोई कार्य नहीं करता है, अधिकतम कार्य करता है? तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये अधिकतम कार्य करता है, यानी आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। नौवां। यदि एक बल F को किसी पिंड पर लगाने से उस पिंड को भी वेग प्राप्त होता है तो पिंड की शक्ति होगी F/v, F_v स्क्वायर, F_v, F/v स्क्वायर। तो कौन सा होगा? वह F/v होगा, 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां प्रश्न। एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती मशीन की शक्ति होगी 5000 वाट, 5000 जूल, 50 वाट, 50 जूल इंटू सेकेंड। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा? 500 वाट, ए वाला ऑप्शन आएगा। W इंटू टी गुणा हो जाएगा, यानी 500 गुणे 10, 5000 वाट है। 11वां प्रश्न है, मानव की विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वार ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा है वह? विहित ऊर्जा का सबसे पुराना रूप इसमें कौन सा है? तो वह है भूतापीय ऊर्जा, यानी 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा।
तो कौन सी ऊर्जा है? वह गतिज ऊर्जा है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है भंडारित है? वह गतिज ऊर्जा है। 12 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 है कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ताप ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो कौन सी ऊर्जा कहते हैं? ताप ऊर्जा कहते हैं, यानी 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखें कुल मिला के 13 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया गया था, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।